तो आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक नया वीडियो लाए हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है। इससे पहले हमने तकरीबन इस सीक्वेंस के हिसाब से 4 वीडियोस हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस और सीरीज़ पे डाले हैं, जिसके अंदर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सम या अर्थमेटिक सीरीज़ जिसको हम कहते हैं, और उसके अलावा अर्थमेटिक मीन भी हमने उसके अंदर एक वीडियो बनाया है। अभी हम स्टार्ट करने वाले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करते हैं। तो आज का वीडियो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या चीज़ है? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर ये भी एक ख़ास तरह की सीक्वेंस है जिसके अंदर एक टर्म्स होते हैं जो कि कंटिन्यूस किसी सीक्वेंस, किसी पैटर्न के हिसाब से मतलब कि प्रोग्रेस होते हैं। तो अब लेट सपोज हम एक सीक्वेंस अज्यूम कर लेते हैं कि जिसके 1 3 5 7 9 अप टू कुछ भी टर्म कहीं भी जा सकता है ये। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। अब यहाँ पे अगर इसमें हम कॉमा डाल दें तो मैंने क्या कहा था कि ये हमारी एक प्रोग्रेशन बन गई। जब कॉमा आता है टर्म्स के बीच में तो वो प्रोग्रेशन होती है। और यहाँ पे अगर प्लस या माइनस आ जाता तो ये हमारे पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाती। और अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनने के पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि देयर इज़ अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन दी ऑल टर्म्स। जैसे कि हमने कहा 3 में से 1 माइनस कर दें 2, 5 में से 3 माइनस कर दें 2, ये सेम देखें हर किसी में से डिफरेंस सेम 2 ही आ रहा है। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या चीज़ होती है कि इसी तरीके से एक सीक्वेंस कंटिन्यू होगी और उस सीक्वेंस के अंदर आप एक चीज़ नोट करेंगे, जो पैटर्न बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा कि हमेशा जो नेक्स्ट सक्सीडिंग टर्म होगा वो किसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बाद ही आएगा। इट मीन्स ये हमारी सीक्वेंस कंटिन्यू है। अभी इनफाइनाइट सीक्वेंस में इसलिए बना रहा हूँ जस्ट फॉर दी सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि हम एग्जांपल के तौर पे इसको ले रहे हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या यहाँ पे आ गया 1, अब नेक्स्ट टर्म क्या आया 2। तो अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर जो नेक्स्ट टर्म आता था वो ऑलवेज कम बाय द एडिंग समथिंग और बाय सब्ट्रैक्टिंग समथिंग। अगर हम कॉमन रेशो की बात करें तो कॉमन रेशो ऐड करके हम इसको नया टर्म ला रहे होते थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब नेक्स्ट टर्म जो आएगा विद द हेल्प ऑफ सम मल्टीप्लिकेशन आएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूस रहेगी सीक्वेंस के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1, मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 1 2 ज़ा 2, दोबारा से मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 2 ज़ा 4, फिर 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 8 आया, 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 16 आया। इट मीन्स द सक्सीडिंग टर्म विल कम विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी कॉमन रेशो, कि किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे नेक्स्ट टर्म हमारा आता जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन, इस तरह की जो स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ इस तरह कि एक मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाता हूँ, उसके बाद हम इसको जनरलाइज करते हैं कि जनरलाइज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको कहेंगे हम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल डेफिनेशन। कि लेट सपोज हमने एक सीक्वेंस बना ली कि हमारा अगर फर्स्ट टर्म आ रहा है 3 एंड नेक्स्ट टर्म हमारा आ जाता है 9, उसके बाद आता है 27, फिर आ गया 81 243। अब ये एक हमारे पास एक सीक्वेंस है, ये हमें कंफर्म है क्योंकि ये किसी पैटर्न से आगे जा रही है, ये एक सीक्वेंस है। अर्थमेटिक है कि प्रोग्रेशन, ये हमें डिसाइड करने के लिए देखना होगा कि नेक्स्ट टर्म जो आ रहा है बाय एडिंग समथिंग आ रहा है या मल्टीप्लिकेशन के साथ आ रहा है। तो 3 + 6 9 तो हुआ, बट 9 + 6 27 नहीं होता, तो ये अर्थमेटिक नहीं है। ज्योमेट्रिक में किस तरह होगा कि कोई कॉमन टर्म मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो अब हम देख सकते हैं कि इस टर्म के अंदर कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ विच इज़ 3 3 3 9, 9 के अंदर दोबारा 3 मल्टीप्लाई हुआ विच इज़ 27, 27 के अंदर 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 81, 81 के अंदर 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 243, इसी तरीके से 749 729, इस तरह कंटिन्यू रहेगा ये टर्म। तो ये एक हमारी प्रोग्रेशन जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब अगर सपोज कर लें कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हमने नाम दे दिया ए हमारा फर्स्ट टर्म है। एक्सक्यूज मी, अच्छा, तो हमने सपोज कर लिया हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, वो क्या है ए है, और जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है दैट इज कमिंग बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम नंबर विच इज 3 है। और अगर हम सपोज कर लें उसको कह दें आर, वो आर है जो कि नेक्स्ट टर्म है, जिसको हम क्या कहेंगे, ए हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म एंड आर हो जाएगा कॉमन रेशो। अब रेशो वर्ड क्यों कहा हमने? रेशो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज।
तो यहाँ पे भी हम एक चीज़ कंपेयर करेंगे तो हमें एक रेशियो मिलेगा। और कॉमन क्यों कहा हमने, क्योंकि ये कॉमन रहेगा थ्रू आउट दी प्रोग्रेशन, ठीक है। उसके अलावा n इज़ दी नंबर ऑफ टर्म्स, ये कितने टर्म्स हैं, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कहलाएगा n। इसी के बाद tn भी होता है जिसको हम nth टर्म भी कहते हैं। उसके बाद l होता है जिसको हम लास्ट टर्म कह रहे होते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम इसमें से जनरलाइज करेंगे। तो अब हम यहाँ से एक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बनानी है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किस तरह होगी। अगर कोई प्रोग्रेशन है तो उसके ज्योमेट्रिक होने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना लाजमी है, कौन सी कंडीशन होने का लाजमी है। कंडीशन हम देखते हैं कि क्या कंडीशन होगी कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। So for any progression or for any sequence to be a geometric progression, there is a particular condition which is defined as कि ak plus 1 upon ak equals to r। तो ये हमारे पास हमेशा एक कंडीशन बनेगी कि ak plus 1 upon k हमेशा कॉमन रेशो के अंदर आएगा। इट मीन्स, अब इसको हम किस तरह डिफाइन करें, ak प्लस 1, सो ak प्लस 1 इज शोइंग द नंबर ऑफ द टर्म, कि कौन सा टर्म है ये। इट मीन्स k प्लस 1 इट मीन्स सक्सीडिंग, और k इट मीन्स, अगर सपोज कर लें k की वैल्यू ले लें आप, k इज़ 1, तो हमने k 1 ले लिया, तो इट मीन्स ak प्लस 1 अपॉन ak इज़ नथिंग बट क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन a1, सो a2 अपॉन a1। इट मीन्स कि हमारा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, उसको हम डिवाइड करें तो आंसर कॉमन रेशो ही आना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे नहीं, k की वैल्यू 2 ले लें तो क्या हो जाएगा a k प्लस 1 अपॉन a k, और ये हो जाएगा a2 प्लस 1 अपॉन a2 विच इज़ a3 अपॉन a2। इट मीन्स थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करें तब भी हमारा r ही आना चाहिए। तो a k प्लस 1 अपॉन a k हमेशा r आएगा तो ही वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। सो इट इज़ द स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कि फॉर एनी प्रोग्रेशन टू बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इट विल ऑलवेज be a such condition where ak plus 1 every succeeding term divided by the preceding term should be always equals to a constant ratio which is called as common ratio। तो ये हर केस में आना चाहिए। अगर ये हर केस में आ रहा है इट मीन्स दिस इज एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर ये नहीं आएगा तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। सो इट इज़ द स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर द एनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसको मैं दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन है जिसके अंदर हर हमेशा नेक्स्ट टर्म को अगर उससे प्रीसीडिंग, उससे पहले टर्म से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमेशा एक कॉमन रेशो आएगा, एक कॉमन डिजिट आएगा, कॉमन नंबर आएगा। और हमेशा इस कंडीशन हमेशा सेम ही चीज़ आएगी कि हमेशा नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, मतलब कि उससे पहले वाला टर्म। 27 में से 9 डिवाइड करें, 81 से 27 डिवाइड करें, 243 से आप 81 डिवाइड करें, तो हमेशा आपको एक कॉमन नंबर मिलेगा विच इज शुड बी कॉल्ड एज कॉमन रेशो। अब इसको हम देख लेते हैं कि लेट सपोज 9 अपॉन 3 का टेबल 3 टाइम्स, तो यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अच्छा, अब आते हैं 27 अपॉन 9, सो अगेन 3, दोबारा r की वैल्यू 3 आ गई। 81 डिवाइडेड बाय 27, तो अब हम अगर डिवाइड करेंगे 9 का टेबल 3 टाइम्स, इस पे लगेगा 9 टाइम, अगेन 3 का टेबल 1 टाइम, 3 टाइम, तो 3 आ गया। 243 डिवाइडेड बाय 81, सो अगर इसको हम दोबारा से डिवाइड करें तो 9 का टेबल लगेगा 9 टाइम्स, और इस पे लग जाना है 9 का टेबल 2, और 63 पे 7 टाइम्स, फिर से 9 का टेबल 1 और ये 3। तो इट मीन्स देखें हर केस में कॉमन रेशियो कांस्टेंट आ रहा है। तो इस तरह की प्रोग्रेशन जिसके अंदर ak प्लस 1 अपॉन ak, इट मीन्स एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म, कोई भी टर्म उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड करें, आपको एक कॉमन नंबर आना चाहिए। तो ये हमेशा आपको कॉमन रेशो देगा तो ही ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। हम इस तरह नहीं कर सकते कि 81 डिवाइडेड बाय 3, नहीं, क्योंकि हमेशा सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म डिवाइड किया जाता है, नॉट माइनस बल्कि डिवाइड किया जाता है। तो हमें अगर वो नंबर मिल जाए, सेम कांस्टेंट रेशो मिल जाए, इट मीन्स दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम इस तरह डिफाइन कर लिया हमने कि इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, ak प्लस 1
अपॉन ए के, या फिर आप टी के प्लस वन कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर ये कंडीशन है टी के प्लस वन अपॉन टी के इज इक्वल्स टू आर, तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। अगर ये नहीं आया तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। इस तरह के किसी भी केस में अगर ये केस प्रूफ नहीं होता तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम, 1 2 4 6, ये हमने एक प्रोग्रेशन उठा ली। तो यहाँ पे 2 अपॉन 1 इज़ 2, 4 अपॉन 2 इज़ 2, अब आएगा 6 अपॉन 4 विच इज़ 3/2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। इट मीन्स ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि ये इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो ये हमारा एक कॉमन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होने के पीछे रीज़न यही होता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किस तरह आएगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक, ये तो हमने डिफाइन कर लिया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, किस तरह होगा। अब हम जनरलाइज़ करेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को जनरलाइज़ कैसे करते हैं, कि अगर कोई फॉर्मूला हम किस तरह डेवलप कर लें कि हम किसी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में से कोई नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें मिले हों और कॉमन रेशो पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, हम उसका nth नंबर टर्म फाइंड कर सकें। इट मीन्स जनरलाइज करते पूरी इक्वेशन को, इस पूरी सिचुएशन को। ठीक है। सो अब इस केस में आपने जैसे जान लिया कि इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा ये टर्म क्या था, a इज़ द फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म है जो कि कैसे आया, वो इस फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करने के साथ आया। याद रहे a आपका फर्स्ट टर्म है एंड r आपका कॉमन रेशो है, ये आपको याद रहे। तो इट मीन्स a को जब कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो आपको क्या मिल जाता है, सेकेंड टर्म मिल जाता है। अब इस सेकेंड टर्म को दोबारा रेशो से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ए आर इंटू आर। इसी तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई कर लें तो ए आर आर इंटू आर, इस तरह। तो ये हमारा एक कॉमन कंडीशन बन गई। अब इस कंडीशन से अगर हम जनरलाइज करें तो क्या बन जाएगा केस, वो इस तरह हो जाएगा कि फर्स्ट टर्म ए होगा, सेकेंड टर्म ए आर होगा, थर्ड टर्म हमारा ए आर इंटू आर, सेम बेस पावर 8 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए आर क्यूब हो जाएगा। इस तरह ए आर पावर एक कंडीशन जाएगी, वो मैं आपको जनरलाइज कर लेता हूँ कि किस तरह आगे जाएगा। ठीक है। तो ये है हमारे पास कंडीशन बन गई। इट मीन्स ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। तो फर्स्ट में अगर देखें तो आर नहीं है, तो इट मीन्स आर है पर उसका पावर 0 है, याद रख लें। अब फर्स्ट टर्म में आर मौजूद नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि आर इज़ प्रेजेंट देयर, बट द एक्सपोनेंट, द डिग्री ऑफ द आर इज़ 0। और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो आया है ए आर पावर 0 से, सेकंड टर्म आया है ए आर पावर 1 में से, थर्ड टर्म आया है ए आर पावर 2 में से, फोर्थ टर्म आया है ए आर पावर 5 में से, 3 में से। अब ये आप केस देखें तो क्या हो रहा है, अगर हम इसको कह दें कि टी एन, एन मीन्स कोई भी जनरल टर्म, कुछ भी, कोई भी एन की वैल्यू हो सकती है, वो कैसे होगा, वो हमेशा ए आर तो आएगा और यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा। देखें 1 था तो 0 था, 2 है तो पावर 1 आ गया, 3 है, थर्ड टर्म है तो पावर 2 हो गया, फोर्थ टर्म है तो पावर 3 हो गया। इसी तरीके से अगर nth टर्म है तो पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1, तो n से एक कम, तो ये हमारा टी एन बन जाएगा। तो ये कंप्लीट जनरलाइजेशन है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अगर आपके पास सिचुएशन A1, A2, A3 अप टू AN है, तो इसका ज्योमेट्रिक टर्म क्या हो, इसका जनरल टर्म क्या होगा, ए आर पावर n माइनस 1 होगा। और फॉर दिस सीक्वेंस, दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस टू बी ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और टू बी ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, द कंडीशन विच इज़ necessarily to be proved is a k plus 1 upon k is equals to r। अगर ये चीज़ होगी तो ही हमारा ये अर्थमेटिक, ये प्रोग्रेशन या कोई ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक होगी, अगर ये कंडीशन है तो। और इसके अलावा ये टी एन ए आर पावर n माइनस 1 का मतलब क्या है कि ये हमारा एक जनरल टर्म है, जनरल फार्मूला है, जिसकी मदद से हम कभी भी जो भी डिज़ायर्ड चीज़ें वो फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा जनरल टर्म है। तो टी एन इज इक्वल्स टू ए आर पावर n माइनस 1। सो यहाँ तक हमने एक
ब्रीफ आइडिया ले लिया है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। उसकी भी हमने कंडीशन डिस्कस कर ली कि अगर होगी तो ये कंडीशन है, अगर नहीं होगी तो ये कंडीशन नहीं होगी। उसके अलावा हमने उसका फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। अभी इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उसके कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स को हम यूज़ करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ के ऊपर, जो कि इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स का सम होगा, वो हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि इस ही सीक्वेंस के इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डेवलप हैं। सो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच वी आर गोना सॉल्व इज फाइंड द इंडिकेटेड टर्म in each of the following GPs, it means geometric progressions। नंबर 1 geometric progression है हमारे पास 7, 21, 63 up to 6th term। इट मीन्स हमें इंडिकेटेड टर्म फाइंड करना है इन दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बाय डेफिनेशन उसने बता दिया है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ बताना है कि इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 6th टर्म क्या होगा। तो अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ए जो हमारा है फर्स्ट टर्म दैट इज 7, आर विच इज़ कॉमन रेशियो विच विल ऑलवेज कम बाय डिवाइडिंग एनी प्रीसीडिंग सक्सीडिंग नंबर डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग नंबर। तो हम किसी भी नंबर को उससे पहले आने वाले नंबर से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा। तो हमेशा मैं ये यूज़ करूँगा कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म भी सेम चीज़ आएगी। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि T3 डिवाइडेड बाय T2, ये हमेशा यही होगा। तो इस केस में क्या है 21/7, 63/21 विच इज़ 3। करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। तो कॉमन रेशियो हमारे पास काफ़ी आ चुका है 3, हम हमेशा T2/T1 से ही निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद n इज़ दी 6th टर्म, क्योंकि n इज़ नंबर ऑफ टर्म इज 6, तो वो बता रहा है कि हमें 6th टर्म फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू 6। तो Tn इज द जनरल टर्म फॉर दी एनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, Tn इज इक्वल टू AR⁻n-1। तो अब यहाँ हो जाएगा T6 AR⁻6-1, और हम वैल्यूज़ भी इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे। A की वैल्यू 7 है, R की वैल्यू क्या है, कॉमन रेशियो विच इज़ 3 एंड पावर 6-1। सो T6 इज इक्वल टू 7 × 3⁵। अब 3⁵ क्या होता है, ये होता है 243। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, 7 3 = 21, 2 ऊपर, तो 7 4 = 28 + 2 30, 3 ऊपर, और ये 1701। तो ये हमारे पास ये एक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जिसका 6th टर्म ये होगा 1701 होना है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कभी भी इंडिकेटेड टर्म फाइंड करना हो तो आप यही मेथड यूज़ करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। 2 - 1 1/2 अप टू 17th टर्म। अब इस केस में क्या होगा, अब सेम तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। कॉमन रेशियो विल ऑलवेज कम बाय T2/T1, सो -1/2। तो सेकेंड टर्म -1 है एंड फर्स्ट टर्म 2 है, तो ये -1/2 हो गया। n हमारा 17 हो गया। Tn इज़ नथिंग बट AR⁻n-1 फाइंड करना है 17th टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2, R हमारा क्या है -1/2, और n हमारा 17 है -1। तो T17 = 2 × -1/2 होल पावर 16। याद रहे कि नेगेटिव है और नेगेटिव के ऊपर जब भी ऑड पावर आए
तो नेगेटिव ही रहेगा। नेगेटिव के ऊपर कभी भी इवन पावर आए तो ये पॉजिटिव हो जाता है, तो इट मीन्स नेगेटिव ख़त्म हो जाएगी, ये पॉजिटिव 2 ही रहेगा। इसका पावर 1 है, 2 पावर 16 T17 है, और T17 सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगा, हमेशा माइनस होगा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। यही सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ की है कि न्यूमरेटर के पावर से डिनोमिनेटर का पावर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 पावर -15। T17 हमारा ये है, और T17 हम मैथमेटिकल लॉस को फॉलो करते हुए इस पावर को इवन बनाएंगे, सॉरी पॉजिटिव बनाएंगे बाय टेकिंग इट टू द डिनोमिनेटर। तो ये हमारा आंसर आ गया 2 पावर 15। अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 2 पावर 15 कहाँ तक जाता है आप सॉल्व कर लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। अब मैं इसका थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ, वरना इसके क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बस कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने स्किप कर दिए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2/n स्क्वायर 1/n 1/2 अप टू 13th टर्म। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। अच्छा, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, 2/n स्क्वायर, कॉमन रेशो हो गया 1/t2 अपॉन t1, तो t2 है 1/n, t1 है 2/n, n कैंसिल हो जाएगा, और सॉरी n स्क्वायर है, 2/n स्क्वायर, स्क्वायर n ख़त्म, तो ये हो जाएगा क्या, n/2, ये ऊपर चला जाएगा, 2 यहीं रहेगा, n/2 आ गया। और नंबर ऑफ टर्म्स 13 है। याद रहे जनरल टर्म का फॉर्मूला Tn इज इक्वल्स टू AR पावर n-1, सो n इज़ नथिंग बट 13। a की वैल्यू क्या है, 2/n स्क्वायर, r की वैल्यू है n/2, n की वैल्यू 13 - 1, T13 टर्म क्या हो जाएगा, 2/n स्क्वायर n/2 होल पावर 12। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें आप कि ये ब्रैकेट का पावर दोनों का है, तो 2/n स्क्वायर इंटू n पावर 12 अपॉन 2 पावर 12। ठीक है, सेम तरीके से इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि सेम बेस पावर डिवाइड में है, तो पावर सेम बेस जब डिवाइड होंगे तो उनके पावर्स जो होते हैं, एक्सपोनेंट जो होते हैं वो माइनस होते हैं। फॉर्मूला आपको याद होगा, a पावर n इज इक्वल टू m-n। ठीक है, तो n स्क्वायर n स्क्वायर, तो 12 में से 2 माइनस, क्योंकि न्यूमरेटर के पावर में से ही माइनस करने हैं आपने, मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर पावर 1 है, 1 - 12, तो ये हो जाएगा n पावर 10 इंटू 2 पावर -11, तो ये हो जाएगा n पावर 10 अपॉन 2 पावर 11। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि नेगेटिव है अपॉन में आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 13th टर्म आपका ये होगा इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका।